I had a 200 almost 200 करोड़ का एक्विजिशन ऑफर. I'm an atheist. I don't believe in God. लड़कियों में पहली ऐसी चीज जो आप बहुत जल्दी नोटिस करते हो. एक दोस्त थी, उसके ऊपर मेरा हाथ ऐसे था और हम चल के जा रहे थे. क्या आप कभी ऑफिस गॉसिप के पार्ट बने हो? I think I was in depression. क्या आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया और अगले दिन आपको एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था? I grew very fast at Uber. I still don't have my degree with me. Almost 3 साल से एक गर्लफ्रेंड भी है. ये 800 रुपए का ही जीन है और ये 900 रुपए का ही हुडी है. I think the real beauty of a person comes in when you start understanding the person. And I had enough savings to run myself for 2 years, even if I don't earn anything. Hi Vaibhav, first of all, welcome you in the Arvind Arora show. Arey, thank you, sir. What a How you pleasure feel? to be here. Thank you so much. How are you feeling right now? Badhiya yaar, I'm very excited. Like I've not been into this fancy podcast setups before with a card with your name on it. It feels like I'm in. मतलब लग रहा है कि करण जौहर शो में हूँ, almost there. Next season में शायद करण जौहर के साथ बैठने वाला हूँ मैं. Exactly. वैभव, तो मैं हाँ. जानना चाहता हूँ कि आप कौन से टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते? I don't enjoy talking anymore about LinkedIn. Okay. मतलब बोल के थक गया हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को विद वन एंड ओनली वैभव सिसिनिटी, द लिंक्डइन सुपरस्टार. जैसे इन्होंने कहा कि लिंक्डइन को पसंद नहीं है, बट एक बात मुझे समझ नहीं आई. एक्चुअली हम लोग सोशल मीडिया 2014 से हैं. हाँ जी. और हम लोग यूट्यूब सुने और लिंक्डइन सुनते थे. बहुत बोरिंग प्लेटफॉर्म है यार. वहां पे सिर्फ ऐसे लोग आते हैं जो ये ना गीक टाइप लोग आते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है. फिर बाद में जब मैंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आ रहा है लिंक्डइन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे भी सुपरस्टार्स हैं. और जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है. 3-3.5 लाख फॉलोवर्स. अमेजिंग यार. आपने इतने सारे सोशल मीडिया को छोड़ के लिंक्डइन क्यों चुना? मेरा आइडिया नहीं था कि यार एक लाइक क्रिएटर बन जाऊं, 300 के फॉलोअर्स आ जाए या 100 के आ जाए, जो भी आ जाए, या 1 मिलियन हो जाए. आई डोंट हैव दोस एम्बिशंस. मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां मैं लिख सकूं. जब ऊबर में काम कर रहा था ऐसे ही एक दिन एक स्टोरी आया स्नैपडील के बारे में. तो मैं बोला यार मेरा पर्सपेक्टिव है एक, उसको कहीं तो मैं डालूं. कहाँ डालूं? फेसबुक में डालने से कोई नहीं देखेगा. तो मैंने बोला यार लिंक्डइन में तो पोस्ट डाल सकते हैं, डाल के देखते हैं क्या होता है. यू आर वेरी राइट. मे बी 3-4 years बैक मैं फर्स्ट ऑफ द इनिशियल क्रिएटर्स हूँ लिंक्डइन में. अंकुर इनिशियल क्रिएटर है, मैं इनिशियल क्रिएटर हूँ लिंक्डइन का. तब लोग लिंक्डइन को खाली जॉब के लिए यूज़ करते थे. यार आया मुझे इनफैक्ट माई फर्स्ट एवर लिंक्डइन पोस्ट was when I was in college, जहाँ मेरा पोस्ट है I'm looking for an internship, can anybody help? Okay. वो मेरा फर्स्ट पोस्ट अब तक डिलीट नहीं किया, अब तक है वो. राइट. तो मैंने बोला यार डाल के देखते हैं क्या होता है. डाल दिया, सो के उठा, देखा कि ऑलमोस्ट सम 800,000 people have read the post. मैं बोला 1000 लोग ये पोस्ट पढ़े, ये तो इनसेन है भाई. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. मैं बोला बढ़िया है, जब कुछ दिमाग में आया डाल दो. वहाँ से ऐसे रिटर्न पोस्ट डालना शुरू किया, जो भी दिमाग में आ रहा है. आई कॉल देम ब्रेन फार्ट्स. राइट. जो अंदर एक पर्सपेक्टिव है, अभी कुछ चल रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, कहाँ डालूं, कोई नहीं सुन रहा है, डाल दो, देखते हैं कोई पढ़ेगा तो. आप अगर मेरा लिंक्डइन पोस्ट पढ़ोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स अब भी होगा. मैं सेकंड टाइम पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं टाइप करता हूँ, डाल देता हूँ. दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड विद लिंक्डइन. दैट्स व्हाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज द फॉर्मेट वर्कड फॉर मी. पर अभी सोशल मीडिया का जितना बूम दिख रहा है पैंडेमिक के अंदर और उसके बाद स्पेशली, आपको मन नहीं करता है यार लिंक्डइन तो लिटरली बहुत बोरिंग है? या फिर आपको लगता है कि लिंक्डइन ने काफी चेंजेस किए हैं जिससे आपका जो इंटरेस्ट है लिंक्डइन में वापस आ गया? यार नहीं, लिंक्डइन has changed in pandemic. यार मैंने खुद अराउंड 70,000 people को ट्रेन किया हूँ लिंक्डइन के ऊपर. उसमें 10% भी क्रिएटर्स बन गए तो वहाँ 7-10 हज़ार लोग आ गए जो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किए. इवेंचुअली लिंक्डइन भी अभी बहुत सारा टूल्स क्रिएट कर रहा है फॉर क्रिएटर्स टू क्रिएट कंटेंट. लिंक्डइन पे प्रीमियम जाना पड़ता है जब आपको किसी से कनेक्ट करना है. तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगा जब मैंने पहली बार देखा. मैंने कहा ये एक तो बोरिंग, ऊपर से इतना चार्ज, फिर वो भी चीप नहीं है. हाँ वो भी चीप नहीं है. तो ये सब यार कैसे, वो स्ट्रेटेजी क्या है लिंक्डइन की? इतना होने के बावजूद भी लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म बाय द वे. वैल्यू ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज डिफाइंड बाय द पीपल हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म. टिकटॉक का बहुत ज्यादा लोग इंडिया में अप्रिशिएट नहीं किए. मतलब देयर वाज एन ऑडियंस व्हिच लव्ड इट, देयर वाज एन ऑडियंस व्हिच वाज कंप्लीटली एंटी ऑफ इट. व्हाई? Correct. Because of the kind of creators who were creating content. Right? YouTube is a different ball game. Because YouTube में क्रैक करना मतलब इतना easy नहीं है. तो उसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट YouTube के लिए होता है कोई भी क्रिएटर का. राइट. लिंक्डइन में जो ऑडियंस है, बिकॉज आपने जो बोला बोरिंग, राइट, you will find every millionaire and billionaire on LinkedIn. Every founder is on LinkedIn. True. Every employee who is working in a good company is on LinkedIn. So the high net worth people जो है
वो एक सोशल नेटवर्क है जहां हर कोई हैंग आउट करता है, वो है लिंक्डइन। अभी ट्विटर भी धीरे धीरे बन रहा है। 90% ऑफ पीपल हु आर स्टिल ऑन लिंक्डइन आर देयर टू गेट अ जॉब और टू ट्रांजिशन इनटू समवन और डू वेल इन देयर करियर। अनएम्प्लॉयड पीपल है वो भी लिंक्डइन पे हैं। करेक्ट। और उनको अप्रोच करना है सीईओज को या फिर एचआर को लिंक्डइन के ऊपर, बट अगर डायरेक्टली अप्रोच करना है तो वहां पे भी लिंक्डइन उनसे चार्ज करता है है ना। तो वो भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। अब उसके पीछे की मेंटालिटी क्या होगी? लिंक्डइन हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल बोलते हैं, कनेक्शंस बोलते हैं। फर्स्ट लेवल कनेक्शंस हो गए, हम दोनों दोस्त हैं, लाइक फेसबुक में जैसे फ्रेंड है, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल। करेक्ट। आप लेट्स से हम दोनों दोस्त हैं फेसबुक में, आपके जो दोस्त हो मुझे म्यूचुअल फ्रेंड्स करके दिखाता है, दोज ऑन लिंक्डइन आर कॉल्ड सेकंड लेवल। एंड थर्ड लेवल है म्यूचुअल फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। सो लिंक्डइन फॉर द फर्स्ट फ्री यूजेज में जो होता है, वो लोग फर्स्ट एंड सेकंड लेवल को चार्ज ज़्यादा नहीं करते हैं, वहाँ तक फ्री है, उसके बाद पेड है। यार मतलब सीईओ भी नहीं चाहता है कि सब लोग उसको मैसेज करें। यू आर क्रिएटिंग दोज लेयर्स, और वो प्राइवेसी आप डाल सकते हो। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन 200-300 लोग को रिक्वेस्ट भेजते गए तो लिंक्डइन को पता चल गया भाई तुम तो कुछ तो कांड कर रहे हो इधर तो लिंक्डइन रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। सो फाइनली लिंक्डइन सुपरस्टार वैभव का मन क्या करता है यार? अभी हो गया, ठीक है, 3-4 साल मैं लिंक्डइन को दे रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हो मैं थोड़ा सा मतलब फेडअप हो गया हूँ लिंक्डइन से। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पे आप चाहते हैं यार ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है यार? ट्विटर। मजे आते हैं वहाँ पे? मजे आते हैं यार ट्विटर। इसीलिए मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि लिखने होते 2 लाइन। ओके, हाँ, दिमाग में जो आया डाल दो। करेक्ट। ईदर पीपल विल लाइक इट और डिसलाइक इट। करेक्ट। वो तो आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल। इसके वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं मेरे। आपको पता है इलॉन मस्क ने मेरा ट्वीट पे रिप्लाई किया था। हाँ, आई हैव सीन दैट। आई मीन इट्स क्रेजी व्हाट थिंग्स कैन हैपन ऑन ट्विटर, राइट? सो आई थिंक ट्विटर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज वो बहुत पावरफुल है। यार लंबा सेंटेंसेस लिखना बहुत आसान होता है, ओवर आपको जो कन्वे करना है 5-6-10 वर्ड में कन्वे करना। द शॉर्टर यू मेक इट द हार्डर इट गेट्स फॉर यू टू पुट द स्टोरी आउट। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मुझे लगता है ट्विटर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। जो दिन ट्विटर ने अपना कैरेक्टर लिमिट बढ़ा देगा वो दिन ट्विटर मर जाएगा। सही है। एंड आई रियली होप ट्विटर डजंट पुश वीडियोस। मतलब ट्विटर को टिकटॉक नहीं बनना है, ट्विटर को इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनना है, ट्विटर को ट्विटर रहना है। बट आई थिंक अभी वो प्लेटफॉर्म फटेगा। ऐसी सेम फीलिंग मुझे भी आती थी। कई बार पूछते थे लोग कि हमें एक्चुअली एक शॉर्ट बनाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं। हाँ, तो अभी 3 घंटे लगते हैं और 1 मिनट से कम का वीडियो है। हाँ। तो लोग पूछते हैं 3 घंटे क्यों लगते हैं? सेम आंसर है मेरा, क्योंकि वो जितना स्टोरी को, स्क्रिप्ट को 1 मिनट के अंदर डालना है डिफिकल्ट टास्क होता है। ट्विटर के साथ भी ऐसा ही है। तो अगर वैभव से पूछा जाए कि एक तरफ लिंक्डइन है, एक तरफ ट्विटर है, तो लिंक्डइन की 3 क्या खास चीज़ें हैं जो कि ट्विटर में नहीं है, और ट्विटर की क्या खास चीज़ें जो लिंक्डइन में नहीं है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लगते हैं दोनों। ओके। बिकॉज दोनों टेक्स्ट ड्रिवन है मेजरली। 2 इज दोनों में लाइक हाई क्वालिटी हाई नेटवर्थ पीपल हैंग आउट करते हैं दोनों में। सो ये कॉमनैलिटी है दोनों में। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क इज नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ऑल द बिग फाउंडर्स जो विजय शेखर शर्मा ये लोग सब जो हैं वो लोग कोई लिंक्डइन में एक्टिव नहीं, मतलब आते हैं देखते हैं लेकिन ट्विटर में ही ट्वीट करते हैं। ट्रू, राइट? दे आर मोर एक्टिव ऑन ट्विटर देन ऑन लिंक्डइन। सो अगर आपको बहुत ही बड़े पर्सनालिटी से एंगेज करना होता है, आई थिंक ट्विटर का वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए है बिकॉज लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, लेकिन ट्विटर में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो आप जब लेट्स से आप 5 बार कुणाल शाह का ट्वीट को रिप्लाई कर लिया ना इन द फर्स्ट 2 मिनट्स, वो आपको नोटिस करना शुरू कर देगा। लिंक्डइन थोड़ा क्या बोलते हैं बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, लेकिन अगर आप बॉटम्स और टॉप्स देखोगे, लिंक्डइन का बॉटम रहेगा 50,000 व्यूज, मतलब गंदा पोस्ट गया तो 50,000 व्यू आएंगे, लेकिन ट्विटर में गंदा ट्वीट गया ना 1000 व्यूज भी नहीं आएंगे। मतलब 1000-2000 में रुक जाएंगे। ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड लिंक्डइन का अगर कोई पोस्ट फट गया तो शायद 1.52 मिलियन जाएगा, लेकिन ट्विटर का 10 मिलियन गया है मेरा जो फटा हुआ है एक ट्वीट। लिंक्डइन पे इनके ऑलमोस्ट 3.8 लाख हैं और ट्विटर पे इनके 1,06,000 फॉलोवर्स इनके ट्विटर पे। भाई ये तो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो गया, ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैंने एक्चुअली जब आपके बारे में हम पढ़ रहे थे तो आपका बचपन बड़ा मुश्किलों से गुजरा, आपके फैमिली लॉसेस के बारे में हमने सुना, वहाँ से वैभव दी वैभव सेसिनिटी सुपरस्टार और लिंक्डइन, इसका जर्नी थोड़ा सा आप बताएंगे कि इतना सब कुछ देखने के बाद ये बंदा एकदम से बाउंस बैक कैसे किया? यार मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे क्वेश्चन सुन के। जो भी मेरे पास्ट में हुआ है मेरे साथ जी हैव मेड मी स्ट्रॉन्गर। आई थिंक आई हैव गॉट टू अ पॉइंट वेयर मुझे लोग पूछते हैं अगर यार ग्रोथ स्कूल बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, तुम क्या करोगे? क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा और एक शुरू करेंगे। मतलब
अभी जो वर्स्ट सिचुएशन रहता है वो भी मुझे वर्स्ट नहीं लगता है. मेरे को लगता है यार जो भी सिचुएशंस हुए मेरे लाइफ में इन द पास्ट हैव मेड मी वेरी स्ट्रांग. बट लाइफ में जैसे मैंने आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो बहुत ही कम उम्र में आपने अपनी मम्मा को खो दिया था. हाँ जी. और मैं जानना तो चाहता था कि इतने कम उम्र में मम्मा को खो देना कैसे बाउंस बैक किया आपने, मतलब यार दोज इयर्स आई हैव टू से वर माय टफेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ. बचपन में मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था मॉम के साथ. आई कम फ्रॉम एक बहुत छोटा टाउन है उड़ीसा में कॉल्ड एज बरमपुर. मॉम यूज्ड टू बी माय गार्डियन एंजल, राइट. कुछ गलत किया तो कवर अप करना मॉम का जॉब था. पापा 2 रुपए पॉकेट मनी दिए तो मॉम और 5 रुपए पॉकेट मनी दे दिए, क्योंकि समझ में आता है यार 2 रुपए में कुछ नहीं होता है. शी वॉज दैट सपोर्ट line for me. When I lost my mom, things I got shaken quite a lot. यार ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, वर्ड नहीं, इट्स नॉट अ वर्ड, आई मीन ये जो लोग बोलते हैं यार डिप्रेशन में हूँ, एंड बहुत लोग बोलते हैं डिप्रेशन क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब अंग्रेज़ों का बनाया ये इंडिया में बोलते हैं. इंडिया वही इंडिया में ही बोलते हैं. एंड आई थिंक सिटीज़ में नहीं होता है एनीमोर. एजुकेटेड लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज उनको पता है वो क्या है. एग्जैक्टली राइट. नॉन सिटीज में होते हैं बिकॉज वो यार फंडामेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे एज पीपल, राइट. हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है. मेरे को लगता है मैं जब 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में था, आई थिंक आई वाज इन डिप्रेशन. बिकॉज मैं जब सोचता हूँ ना यार, ऐसे दिन होते थे मैं वॉशरूम में बैठ के रोता था. क्यों रोता था नहीं पता है, बस रोता था. मेरा पापा बोला करते थे यार तू रात में चलता था, रात में उठ के आई यूज्ड टू वॉक अराउंड. मैं टेरेस में जाके खड़ा होके रो रहा था इन स्लीप. Then I will come back, lock the door and come back and sleep. And my dad literally saw this. तब कैमरा नहीं था तो शूट तो नहीं किए थे. अच्छा हुआ शूट नहीं किया, मैं भी डर जाता देख के वो सब. राइट. आई थिंक मेंटली बहुत अनस्टेबल था. स्कूल में थोड़ा बुलिंग चल रहा था मेरा. यार मैं उड़ीसा से हूँ और मैं तेलुगु बंदा हूँ, सो वो थोड़ा सा था कि यार ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो मतलब पूरा ब्रैट था इन टर्म्स ऑफ बाल लंबा, शॉर्ट पैंट, फटा हुआ पैंट, कुछ भी पहन लिया. एंड बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था. आई गॉट टू दैट जोन वेयर आई डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. आई डिडंट केयर अबाउट एनीबडी. कोई टीचर आके बोलता है क्यों कपड़े नहीं, हाथ दिखा तो मारता है, मारने के बाद पॉकेट में हाथ रख के जाके बैठ जाता था. आई थिंक आई वाज इन डिप्रेशन बट इवेंचुअली आई केम आउट ऑफ इट, यू नो, धीरे धीरे. बट हाउ, आई मीन वो पॉइंट क्या था कि किसने आपको संभाला उस टाइम पे जब इतना बड़ा लॉस हो और आपके साथ ये सब हो रहा था? आई थिंक इट टुक मी 6 years टू कम आउट ऑफ इट. ओके, राइट. अराउंड 4th स्टैंडर्ड ये टाइम में ये हुआ था. वहाँ से आई थिंक टिल माई 10th grade फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे बिकॉज यार पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं. एंड माई फादर ऑलवेज बिलीव दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा पापा ऐसे हैं कि वो अपना करियर में 30 साल स्टेट बैंक में काम किए. ही रिटायर्ड राइट नाउ. 30 साल में एक भी प्रमोशन नहीं लिए बिकॉज अगर प्रमोशन लेंगे तो ही हैज़ टू मूव अराउंड प्लेसेस. ट्रू. राइट. एंड हमारा एजुकेशन इफेक्ट हो जाए. सो ही वॉज दैट फोकस्ड. मेरा 10th बोर्ड एग्जाम जब था वो उन्होंने 3 महीने का लीव लिया हुआ था ताकि मैं पढ़ूँ. राइट. सो ही इज दैट aggressive when it comes to education because he thought यार अच्छा पढ़ेगा तो कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, which is fair as a parent, right? So बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था. और मैं भी बहुत कांड किया हूँ, मतलब पैसा चोरी करना, किसी को मार देना जाके, किसी और को सिखाना जैसे वो पैसा चोरी कर सके, like a lot of मतलब नॉटीनेस. एंड ट्यूशन बंक करके जाके गेम स्टूडियो में बैठ गया. जो भी कर सकता था सब कर चुका हूँ. राइट. सो उसके वजह से वो थोड़ा पैरानॉइड भी थे. तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. आई हैड अ ग्रेट फैमिली. मतलब मेरा पापा के सिस्टर्स, मेरा कजन्स, मेरा भाई तो वहाँ नहीं था, भाई भी और कहीं पढ़ रहा था. अगर भाई होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो नहीं था. दे यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव. दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी. व्हेन पापा को गुस्सा आ जाता था वो बोलते नहीं तुम नहीं मार सकते उसको या नहीं चला सकते हो ऐसे. वो थोड़ा सपोर्ट किए. तो आई हैड अ वेरी गुड फैमिली कशन. माई ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बढ़िया थे. दे आर ऑलमोस्ट लाइक माई पेरेंट्स. आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग लास्ट कोविड. बट आई थिंक आई एम हैप्पी दैट ही लिव्ड हिज लाइफ वेरी हैप्पीली. भैया बाहर था, मैं अकेला उड़ीसा में हूँ, और पापा बोले यार तू मत जा बाहर. उनका बोलने का तरीका कैसे होता है, आई वोंट अलाउ यू टू गो आउटसाइड. करेक्ट. तू यहीं बैठ के पढ़. प्यार से भी बोल सकते हैं यार प्लीज रुक जा. वो पॉसिबल वो नहीं होता है क्योंकि एंड ही हैज बीन दैट स्ट्रिक्ट पर्सन. क्रिकेट नहीं खेलना है, मूवी नहीं देखना है, रेस्टोरेंट तो लास्ट मंथ गया था, अभी फिर से क्यों जा रहा है. करेक्ट. ये सब हुआ करता. सो आई हैड दिस डिफेंसिव एंगल विथ हिम एज वेल. सो मैंने बोला 10th में यार मैं तो बरमपुर में नहीं रह रहा हूँ. अब पढ़ाओ मत पढ़ाओ, इट्स अप टू यू. आई एम नॉट गोना बी हियर, आई हैव टू गो आउट. सो मैं फाइट करके बाहर गया. 11th स्टैंडर्ड में आई जॉइंड द कॉलेज इन हैदराबाद. पापा को इतना डाउट था मेरे ऊपर कि उन्होंने ऐसे कॉलेज में मुझे ज्वाइन करवाया जहाँ मेरी कज़न भाभी
प्रिंसिपल थी। क्रेजी। देन लेकिन वहाँ मेरा लाइफ चेंज हो गया, इसीलिए बिकॉज यार स्कूल में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तन्या नारायणा विच इज वेरी कॉमन, वो 5 times चीपर था, सो थोड़ा लो क्या फैसिलिटीज का कॉलेज था, 80% ऑफ पीपल डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं ICSE मीडियम से आ रहा था तो मुझे इंग्लिश आता था, सो मुझे बहुत मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट अ लिटिल क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स आया, थोड़ा सुपीरियरिटी फीलिंग आया, पीपल रेस्पेक्टेड यू, राइट? ऑब्वियसली दे फॉट. When it's cricket, it's cricket. It's volleyball, it's volleyball. When it's table tennis, table tennis. When it's education, it's education. True. But people, all of a sudden, I had a level playing field. कि यार सब बराबर है अभी, right? And more importantly, ये हुआ कि यार जब सब खेल रहे हैं मैं भी खेल रहा हूँ, जब सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ. So वहाँ ना मतलब when I got these opportunities that I never got, मेरा education भी pick up कर लिया. I was able to do everything possible. तो मेरा confidence भी pick up कर लिया and I slowly came out of it and all of a sudden father का भी angle change हो गया कि यार बुखार हो गया तो calling and asking क्या हो रहा है ये वो angle भी थोड़ा दिख गया कि यार my dad really cares about me. बचपन में जब चिल्लाते विलाते हैं बोलते यार guy doesn't like me only. But that was not true, right? तो वहाँ इंडिपेंडेंस मिला, आई थिंक वहाँ से तो लाइफ का ट्रैजेक्टरी बदल गया. वैसे स्कूल टाइम में जितने आप ढूंढ रहे थे उन सब चीज़ों को कि मैं इंटेलेक्चुअल टॉक करूं, वो सारी भड़ास आप लिंक्डइन पे निकाल दिए. फाइनली वैभव, आपकी लाइफ के बारे में जान के इतना कुछ आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा. मैं भी अपनी मम्मा को, अपने फादर को बहुत प्यार करता हूँ. माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी एक फीमेल फैक्टर होता है जो हमेशा सपोर्टिव होता है लाइफ में. तो अभी वो फीमेल फैक्टर आपकी लाइफ में कौन है जो आपको लगता है बहुत सपोर्टिव है? आप देखो, अगर कोई गर्लफ्रेंड है नाम मत बताओ, बट हाँ आप खुल के बोलो, बस ये चाहते हो. जैसे बोला मैंने बचपन में व्हेन पापा स्ट्रिक्ट होते थे, पापा के बहन जो हम लोग तेलुगु में अत्ता बोलते हैं, वो बहुत सपोर्टिव थे. माई ग्रैंड मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव. जब मैं 11th और 12th में था, भाभी थे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, शी वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव, राइट? इंजीनियरिंग में तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे. डिडंट रियली हैव अ गर्लफ्रेंड पर से इन इंजीनियरिंग, बट बहुत सारे फ्रेंड्स थे हु आर लॉट ऑफ गर्ल्स, लॉट ऑफ गाइस. ऑलमोस्ट 3 साल से एक गर्लफ्रेंड भी है. सो बॉस, आई मीन आई गो, मैं मॉर्निंग उठता हूँ, उठ के 2-3 ईमेल वीमेल देखता हूँ, ऑफिस पहुँच जाता हूँ 10:15 10:30 तक. 9 बजे से उठता हूँ, 9:30 को उठता हूँ, घर वापस जाता हूँ 10:30 को. फिर से कहाँ गया पर्सनल लाइफ? है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट. और बोलते हैं सैटरडे संडे, हम छोटे मोटे क्रिएटर भी हैं तो ये भाई साहब पकड़ लेते हैं हमको, बोलते हैं रील शूट करना है, तो सैटरडे भी निकल जाता है, बचता है एक संडे. आउट ऑफ 4 संडेज 2 संडे में मेरा वर्कशॉप होता है. एक्चुअली वन मैसिव सपोर्ट फॉर मी इज ऑल्सो माई डॉग. आई हैव अ डॉग, वो भी एक फीमेल है, सो उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे ऊपर. बॉम्बे में था, कोविड था, सो लॉकडाउन था, मुझे घर भी नहीं जाना था बिकॉज मुझे प्रोडक्टिव रहना था. द डॉग फीबी was my only support. अगर और किससे मिला ही नहीं मैं 1 साल तक, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर ही नहीं गया हूँ. फर्स्ट पर्सन आई मेट आफ्टर आई केम आउट वाज राज शमानी, जो बॉम्बे में दोस्त है, उससे मिला, किसी से भी नहीं मिला. सो शी वॉज एक्सट्रीमली ग्रेट सपोर्ट. बिकॉज अभी भी जब घर जाता हूँ, वन लिविंग बीइंग कम्स टू मी जंपिंग एज एक्साइटेड एज शी वॉज 4 years बैक टिल नाउ इज माई डॉग फीबी. बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है फीबी. कैसे नाम? आप फ्रेंड्स देखे हो? फ्रेंड्स, हाँ देखे. फ्रेंड्स में कैरेक्टर है फीबी बुफे, देन शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर. सो मैंने बोला यार फीबी बढ़िया नाम है. पर वैभव, एक मिथ है जनरली जो लड़कों के दिमाग में रहता है कि अच्छी फिजिक हो तो लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं. थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है. जैसे आप बोलते हो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. आई थिंक इट इज द सेम फॉर बोथ लड़का एंड लड़की. ओके यार फर्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यार इतना प्रिटी है, यार इतना हैंडसम है, राइट? दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप बताओ यार, आप मतलब बहुत सुंदर लड़की है, आप जाके बात करते हो एंड वो बंदी को कुछ नहीं पता है आप जो करते हो, शी डजंट एम्पैथाइज विद व्हाट यू डू, बात करने का तरीका नहीं है, यू वोंट कनेक्ट, इट्स इम्पॉसिबल. आई थिंक द रियल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन कम्स इन when you start understanding the person, start talking to person, because यार आज एक बंदा या बंदी सुंदर हो सकता है आपके लिए, कल और कोई होगा. You cannot stick with superficial things. True. बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ का. हाँ जी. ऊबर में जॉब किया, फिर आपने एक और कंपनी में जॉब किया, उसके बाद आप ब्लॉगर भी थे, आपने बढ़िया स्टार्टअप स्टार्ट भी किए, उसके बाद ग्रोथ स्कूल, आई थिंक ग्रोथ स्कूल के बारे में आज हर कोई बात कर. यार
ये आइडिया कैसे हुआ यार? आप एक जॉब कर रहे हो, फिर व्लॉगिंग एंड ऑल, फिर उसके बाद ग्रोथ स्कूल, इसके बारे में जानना है मुझे। मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, दिस इज ग्रोथ स्कूल इज नॉट माई फर्स्ट स्टार्टअप, इट इज माई थर्ड स्टार्टअप। हाँ, ये आई राइट। हाँ, सो पहला स्टार्टअप जो किया डिस्कवरिंग एंड्रॉइड, उसको गूगल ने ब्लॉक कर दिया बिकॉज हम लोगों को सिखा रहे थे हाउ टू हैक एंड्रॉइड। गूगल ने बोला फक ऑफ, और हम गए गूगल सर्च से। राइट। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया क्रेजी हिट्स, विच वाज अ डिजिटल मीडिया कंपनी। जो भी मैंने डिस्कवरिंग एंड्रॉइड बनाने में सीखा था उसको एग्जीक्यूट करके हमने एक डिजिटल मीडिया कंपनी बना दिया। राइट। उसके बाद जब उबर ज्वाइन किया, मैं हमेशा सोचता था यार लाइक आई लव डूइंग द जॉब बट आई एम नॉट मेड फॉर जॉब। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, खुद से कुछ करना है। वो कीड़ा था हमेशा से। इनिशियली द प्रॉब्लम वाज यार आई डोंट हैव एन आइडिया। सेकेंड इज दैट एम आई गुड इनफ, वो सेल्फ डाउट का क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं पैरेलली ना, दो मैं स्टार्टअप नहीं किया कभी, साइड हसल्स चलाता रहा। कभी एक ब्लॉग शुरू कर दिया, होम ऑटोमेशन कर दिया, कभी एक कोर्स शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ, मतलब साइड में कुछ ना कुछ चलना है। कॉलेज में फर्स्ट फ्यू डेज में टीचर्स पूछे यार आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ, व्हाट डू यू वांट टू डू? तो बच्चे बोलने लगे बस जॉब लग जाए काफ़ी है। मैं बोला भाई मुझे तो गूगल फेसबुक में काम करना है, ये क्या मतलब? कोई बंदा बोल दिया यार गूगल फेसबुक, सब लोग हंसने लगे उनके ऊपर। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? वेयर आर वी राइट नाउ? मतलब अगर मैं बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी लोग हंसेंगे। सो दैट मेड मी रियलाइज यार यू हैव टू डू मोर देन अदर्स। राइट। मैं जब उबर ज्वाइन किया, एवरीबडी अराउंड मी वेयर फ्रॉम IIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। पूरा कंपनी में 2-3 लोग थे जो IIT वाईटी से नहीं था, उसमें से मैं सबसे यंगेस्ट था। व्हेन आई एंटर्ड आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट बॉस कि यार एम आई गुड इनफ, मैं इनके साथ कैसे compete करूंगा? बिकॉज मेरे दिमाग में ये कॉम्प्लेक्स है कि भाई जो बड़ा कॉलेज से है वो तो मतलब भगवान है और हम सब चूतिए हैं। वो मैं खुद सोचता था बिकॉज दैट्स व्हाट सोसाइटी टोल्ड अस। यू नो योर सोसाइटी अराउंड यू सेलिब्रेट्स जब तेरा जॉब लग जाए। जॉब का पैकेज भी कोई नहीं पूछता है, जॉब लग जाए बस, मतलब बेटे का जॉब लग गया। लेकिन आई केप्ट डूइंग एंड आई ग्रू वेरी फास्ट एट उबर। मतलब in 1.5 years आई बिकेम अ मार्केटिंग मैनेजर, जहाँ जो MBS IIM ये सब में से रिक्रूट करते थे वो लोग। Crazy. Right? And like people started to appreciate what I did. Nobody cares, okay? Inside of Uber कोई नहीं देखता भाई तेरा डिग्री क्या है। Right? मेरा तो डिग्री मैंने कॉलेज से लिया भी नहीं था तब तक, तो I still don't have my degree with me. अगर ये 3 चीज़ों को फिक्स कर लें तो सबका लेवलिंग फील्ड सेम हो जाएगा। एक है भाई who are teaching you. मेरे आधे कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिसका जॉब नहीं लगा था और वो प्रोफेसर बन गए। देखो कौन पढ़ा रहा है हमको। दूसरा चीज, what you learn in your college is actually outdated already. You cannot apply the same thing outside. जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है भाई। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, मेरा सबसे ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए था, मेरा भी नहीं है। तीसरा है लोग, जो बोला द कम्युनिटी अराउंड यू, दे आर ओनली नॉट वेरी मोटिवेटेड। यू हैव टू फाइंड द राइट ऑडियंस। जब आप IIT में जाते हो ना, सबके सब आर कंपीटिंग सेइंग आई वांट टू बी द बेस्ट। वो जोन नहीं मिलता अपने को। करेक्ट। हाउ कैन वी फिक्स दीज 3 थिंग्स? मैंने बोला यार लेट्स गेट द बेस्ट पीपल टू टीच। दैट इनसाइट केम व्हेन आई रैन माय लिंक्डइन वर्कशॉप। अब तक इतना नहीं था। आई पुट एवरीथिंग टुगेदर। जब पैंडेमिक हुआ, मेरा जॉब निकल गया, मैं बोला यार 2 साल देते हैं खुद को, कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो वापस जॉब मिल जाएगा। एंड आई हैड इनफ सेविंग्स टू रन माई सेल्फ फॉर 2 years इवन इफ आई डोंट अर्न एनीथिंग। सो तब मैंने लिंक्डइन वर्कशॉप शुरू किया और वो फटा। लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू, आई कुडंट बिलीव इट। मतलब कुछ 6-7 महीने 25,000 लोग ले लिए वर्कशॉप, वो भी 600 रुपये दे के। मैं बोला भाई इंडिया में 600 रुपये दे के लोग खरीदते हैं, वो भी समथिंग दैट विल नॉट गेट द मच। इट वाज मैडनेस फॉर मी। और मैं जब लोगों से बात करने लगा यार, वो बोले यार मुझे आपसे सीखना है बिकॉज आप मेरे जैसे हो। सो आई गॉट दिस पॉइंट कि यार पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम पीपल हु दे वांट टू बिकम। बढ़िया है, शुरू करते हैं। ट्राई किया, थोड़ा ट्रैक्शन मिला, ग्रोथफुल का नाम दिया बिकॉज डोमेन बहुत पहले से था, ऐसे नाम के बारे में भी ज़्यादा सोचा नहीं था। एंड फ्रॉम देयर थिंग्स वेंट एक चीज़ आफ्टर एक। एंड लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर विद वन एंड ओनली वैभव सेसिनिटी। पहला सवाल, वैभव सेसिनिटी वर्थ क्या है? माई पीपल। वैभव 1 महीने में पहली जॉब थी, उसमें कितना पैसा कमाए थे? 12,000 रुपये। अभी वैभव 1 महीने में कितना पैसा कमाते? 1 लाख ऑन एन एवरेज। अगर आपको सत्या नडेला को 3 सवाल पूछ रहे हो, व्हेन आर यू इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्कूल? आय हाय क्या बात है। अच्छा, सुबह सुबह अगर आप मान लो कि आप उठे और आपको पता लगा परविंदर होता है, व्हाट विल यू डू? I'll quickly go into my shoot room and shoot 10 videos very fast. ताकि I can tap into your distribution really fast. Crazy. अच्छा, अगर आप एक वैभव एक प्रोडक्ट होते, ठीक है, सो आपका एक टैगलाइन क्या होता? The growth hack. अगर आपको अपनी शादी की एड बनानी होती तो
यानी या फिर आपको मैट्रिमोनियल जो साइट्स होती हैं उसके ऊपर वेबो का पोस्ट डालना है, तो एक क्रेजी लाइन जो अपने बारे में आप लिखते हो तो क्या लिखते हैं? Everything that you don't expect in a good bride. आय हाय। तो जो बेस्ट पिकअप लाइन वैभव के ऊपर यूज की गई वो क्या थी? मेरे ऊपर कोई किसी ने यूज किया किसी था? ने यूज किया यार ऐसे कोई यूज ही नहीं करता है। अच्छा। हम इतने भी पहुंचे हुए नहीं है कि कोई पिकअप लाइन। बेस्ट पिकअप लाइन जो आपने यूज की किसी लड़की को देख के? मैं फ्लर्टिंग में भी बहुत गंदा हूँ। अच्छा। आता ही नहीं है। तो फिर एक सवाल है मेरा कि आपका ऐसा कौन सा पर्सनालिटी का हैक है जिससे बहुत इजीली आप जेल हो जाते हो लड़कियों से? लड़कियों से नहीं, आई कैन स्पीक टू एन ऑडियंस। ओके, वो शायद हेल्प करता है। बहुत आउटस्पोकन हूँ मैं, डरता नहीं हूँ बात करने में। एक ऐसी चीज विमेन के बारे में जो आपको लगता है कि हर एक आदमी को समझनी चाहिए, वो क्या होगी? द डिफिकल्टीज दैट दे गो थ्रू आर वे मोर देन मेन, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। आपकी फेवरेट बुक? यार आई डोंट रीड बुक्स मैन। अच्छा। आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन छोड़ दे तो आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मेरा ट्विटर है, बट इफ आई कुड अनडू एवरीथिंग एंड अगर आप बोलते हैं यार मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताओ जहां आपके सारे जो 500,000 फॉलोअर्स से एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म हो, वो मैं यूट्यूब बोलूंगा। ओके, क्रेजी। ग्रोथ स्कूल को छोड़ के आपका फेवरेट स्टार्टअप इन इंडिया? एक्सेप्ट Zerodha is I look up to them quite a lot. आपका फेवरेट आई कैन से CEO? I think Kunal Shah. कुणाल शाह। क्रेजी है वो बंदा, नहीं? अच्छा, क्या चूज करेंगे, ट्रू लव और गरीब होना यानी पुअर होना, या फिर रिच एंड सिंगल? True love man. ट्रू लव। Yeah. चलेगा, जो पैसा नहीं तो चलेगा? कभी भी नहीं था यार। लाइक आई हैव नॉट सीन अ लाइफ विद अ लॉट ऑफ मनी। व्हाटएवर आई हैव मेड बना लेंगे तब भी। अगर आप एक एलिवेटर में स्टक हो जाओ, रोनी स्क्रू वाला जो कि अपग्रेड के फाउंडर हैं और गगन बियानी जो कि यूडेमी के फाउंडर हैं, तो आप उनसे क्या? मैं दोनों से मिल चुका हूँ। अच्छा। दोनों से बात कर चुका हूँ ओवर डिनर। हाँ। सो एलिवेटर में तो सबसे पहले किसको चूज करूँ, मैं किससे बात करूँ? अच्छा, किसको इग्नोर करोगे, भाड़ में जाए? यार दोनों बहुत बढ़िया लोग हैं। गगन इज अ वेरी गुड फ्रेंड कम कॉम्पिटिटर। गगन ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वी चैट ऑन व्हाट्सएप। आई मेट रॉनी इन बॉम्बे 1.5 years back. We were discussing on what we are doing at Growth School. They're very nice people. Both of them are. अच्छा, तो दोनों से चलो ठीक है, बात कर ले। हम मिलके सेल्फी ले लेंगे। Look who I met. अच्छा, एक ऐसा स्ट्रेंज रूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो? यार ये स्ट्रेंज नहीं है रूमर, लेकिन बहुत लोग को लगता है मैं बहुत एरोगेंट हूँ। ओह नहीं यार, मुझे नहीं लगा। यार बहुत लोग को लगता है एंड आई कांट, लाइक बहुत लोग मिलते हैं, वैभव आप ऐसे हो। मुझे तो लगा आप, यार इंटर्न्स भी आते हैं ऑफिस में और बोलते हैं यार, जो लोगों को ऐसे मतलब ट्विटर में क्लोज ग्रुप कॉन्वर्सेशन में जो होता है, यार वैभव तो बहुत एरोगेंट है, बहुत रूड है। मतलब मैंने क्या किया भाई? I mean, ये बहुत ज्यादा होता है। इट्स एब्सोल्यूट रूमर। लाइक कम मीट मैन, हैव अ ड्रिंक, देन यू विल नो हु आई एम। करेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कभी टिंडर या बम्बल कभी ट्राई किया, ज्वाइन किया? एकदम। अभी भी हो? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इंटरनेट बंद हो जाए अचानक से तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं बोलूंगा बढ़िया, ग्रेट, आई एम सो ग्लैड। मुझसे किसी सवाल पूछा, कहता है पहली चीज जिंदगी में क्या छोड़ोगे? मैंने कहा सोशल मीडिया। मैं बोलूंगा फिर चल आज से वॉक मैं करवाऊंगा तेरा। ओके, आपका कोई ऐसा मेल आईडी बहुत ही एम्बैरेसिंग? नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑलवेज बीन मेरा फर्स्ट ईमेल आईडी sisintivaibhav@xyz.com था, आज भी वही है। अगर आप ट्रैवल बैक कर पाते इन टाइम, पीछे जाना चाहते, अगर आपको पीछे जाने का मौका मिलता है कि ठीक है यार तुमने पास में जाके कौन सी चीज ठीक करके आते? यार आई वुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड माय फादर बेटर। अपने आप को स्केल करना है आपको इन टर्म्स ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स। आप बचा लेते हो चीजों को? कीपिंग सीक्रेट्स इंस्टेड ऑफ मी। हाँ, I'm very bad at it. Very bad. Very bad. I mean, मतलब यार बहुत लोग बोलते हैं यार तू स्टार्टअप चलाता है, कोई पूछता है मुझे आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बोल देता हूँ। ओके, तो वो इन्वेस्टर हो कि दोस्त हो कि मतलब कोई कॉम्पिटिटर हो, आई डोंट केयर। एज अ CEO, हाँ, यू हैव टू रेट योरसेल्फ। 1 और 10 के बीच में कितना रेटिंग दोगे अपने आप को एज अ CEO? 2.53। ओके, एज अ लिंक्डइन सुपरस्टार? यार 1। लड़कियों से बात करने में? I think 4 to 5। ओके, लड़कियों को पटाने में? और 2। एक ऐसा इवेंट जो पास में जाके आप इरेज करना चाहोगे यार, वो क्या हो? If it's in my control, then if I would want my mom back. यार ऐसे छोटे छोटे बहुत चीज़ें हैं। Like there are cases where I've been extremely rude to a few people. मैं usually उनसे ही रूड होता हूँ जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ। Maybe I would like to undo them. Being very frank, मुझे ऐसे लगता है everything wrong that has happened, everything right that has happened has led me to where I am today. जब मैं Uber छोड़ रहा था,
I had opportunities to go outside, US में जाके जॉब करने का. I had opportunity to go to Singapore. I joined a very small startup जिसने मुझे 1 साल में lay off कर दिया because of COVID. Now a lot of people said that was a mistake because I could have joined, I won't name those companies, I would have joined those companies and they've become massive. मैं बोला यार अगर कोविड में अगर ले ऑफ नहीं होता मैं तो ग्रोथ को ही नहीं बनता. सो आई एम लाइक व्हाई वुड आई अनडू इट, व्हाई आई डोंट वांट टू अनडू एनीथिंग. इट्स बीन ग्रेट सो फार. आपकी फेवरेट डिश जो आप हर टाइम खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तो बिरयानी है. अगर आपकी लाइफ स्टोरी पे एक मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? ये मैं सोच लिया था पहले से. माई लाइफ इज अ ग्रोथ हैक. आय हाय, वहीं से वो क्वेश्चन का आंसर भी आया था. अच्छा, आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज? स्ट्रेंजर्स थिंग है. ओके. शिट्स क्रीक करके एक बहुत बढ़िया सीरीज है. गेम ऑफ थ्रोन्स में नेटफ्लिक्स नहीं है लेकिन आई रियली लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. हैव यू सीन कांतारा? कांतारा नहीं देखा यार अब तक, मुझे देखना है. आपकी फेवरेट मूवी? शॉशैंक रिडेम्पशन. ओ यार मेरी फेवरेट है यार. बहुत अमेजिंग मूवी है यार. I've seen नहीं that, देखी like, देखो भाई. I feel that is the story of my life. Everything goes wrong, but you keep working, and you come out of it. फेवरेट ड्रेस स्टाइल, मतलब आपको लगता है कि यार मैं ये पहन लेता हूँ डेली? ये मेरा फटा हुआ पैंट, ब्लैक या वाइट या कुछ टी शर्ट. आप देखोगे मैं इधर हम वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट और वाइट टी शर्ट, उसमें छोटा सा ब्रांड लोगो या और कोई ब्रांड का लोगो, बस यही है. वैभव शादी कब कर रहा है? नॉट एनी टाइम सून. नॉट एनी टाइम सून. अच्छा, एक ऐसी कोई रूमर जो आपको लगता है यार काश ये रूमर स्प्रेड हो जाए, मजा आ जाए? इलॉन मस्क ने ग्रोथ स्कूल में इन्वेस्ट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ऐसा स्टार्टअप ग्रोथ स्कूल को छोड़ के, वो आप ही का है, उसको छोड़ के कौन से स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? I would love to invest in a lot of companies, frankly. Community driven platforms, like अगर चांस होता मैं डिस्कॉर्ड में पैसे डाल देता, स्लैक में पैसे डाल देता. यार मैं D2C प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करता हूँ. शैम्पू से लेके स्नैक्स से लेके बहुत सारे छोटे D2C बिजनेस है. अब बहुत पैसा होता सब में थोड़ा डाल देता. लड़कियों में पहली ऐसी चीज जो आप बहुत जल्दी नोटिस करते हो? आइस. सो फाइनली रैपिड फायर राउंड खत्म हो गया है विद वैभव सेसिनिटी. अब अगले राउंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यस और नो. ओके, क्या आपने किसी पार्टी में खूब पी के धुत होके ऐसे पड़े रह गए हो? बहुत बार. यस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आप कभी ऑफिस गॉसिप के पार्ट बने हो? हाँ, ऑफ कोर्स. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया और अगले दिन आपको एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था? नॉट येट. क्या आपने किसी को घोस्ट किया है? यस. क्या आपने फेक किया है कभी? इमरजेंसी, मतलब कहीं जाना नहीं हो तो इमरजेंसी में अपने आप को हॉस्पिटल में डाल दिया कि यार? नो. हैव यू डेटेड अ कोलीग? नो. हैव यू एवर बीन सो ड्रंक कि आपको पूरी रात उस इवेंट के, जो भी इवेंट में थे, आपको पता ही नहीं क्या हुआ है? Multiple times. The latest one was 2 weeks back. Have you ever bribed a traffic cop? Funnily no, because मैं ज्यादा ड्राइव नहीं करता हूँ. हाँ, मैं अच्छा. बैठता हूँ. क्या आप सोशल मीडिया पर अपने को-वर्कर्स को स्टॉक करते हो? नहीं, बट फॉलो करता हूँ. फॉलो करते हो. क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर अपनी एक्स को स्टॉक किया है? यस. क्या आपकी एक्स अभी भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है? यस. अगर आप लॉटरी जीत गए तो क्या आप काम करना छोड़ दोगे? नोप. पागल हो जाऊंगा भाई. क्या आप ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में चालान कटाए? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ एक्चुअली. मैं लोगों को भी ड्रिंक एंड ड्राइव करने नहीं देता. Would you ever appear on any game show? Yeah, I think I'm in one. Oh! Would you betray a friend for $1 million? Yes. उसके बाद उसको आधा दे दो ना, खुश हो जाएगा वो भी. क्या मतलब? करेक्ट. क्या आप कभी ब्लाइंड डेट पे गए हो? हाँ. क्या आपने किसी को-वर्कर के खाने को ब्रेक रूम फ्रिज से चुरा कर खाया है? ब्रेक रूम फ्रिज है ही नहीं भाई. अच्छा, लेकिन चुराता हूँ बहुत. चुराता मतलब वो लोग हम्म। खाते रहते हैं, मैं जाके यार एक ले लूँ, वो हाँ बिना हाँ बोले ही मैं खा लेता हूँ. If you could know what other people really thought of you, would you want to know that? नो. नहीं. Few people yes. हम्म. कुछ लोग जिनको मैं सोचता हूँ यार these are my people. हम्म. Maybe in that case actually no, that will be breach of trust. ट्रस्ट करते हो तो करो ना. अब अगले राउंड की तरफ चलेंगे और जिसका नाम है प्लीज टेल इन ऑर्डर. देखिए आपको क्या करना है. देखिए, किल, फ्रेंड, सेव, हॉस्पिटलाइज, 4 ऑप्शंस है आपके पास. किसको आप किल करोगे? हाँ. किसके साथ आप दोस्ती करोगे? किसको आप सेव करोगे लेकिन दोस्ती कभी नहीं करोगे? और किसको आप सीधे हॉस्पिटलाइज करोगे, मतलब भग गया. ठीक है, तो 4 ऑप्शन देता हूँ. नंबर 1 रतन टाटा, रोनी स्क्रूवाला, सत्या नडेला, अंकुर वारिकू. Ronnie Kill. फ्रेंडशिप? I'm already friend with Ankur, so I can say Ratan Tata friend. और दूसरा ऑप्शन क्या था? सत्या नडेला एंड अंकुर वारिकू. I will say Ankur. He's a sweetheart.
ओके, एंड हॉस्पिटलाइज किसको करना चाहोगे? यार बच गए सत्यानाश, हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, किल, फ्रेंड, सेव, हॉस्पिटलाइज। विदित आत्रे, हाँ, मीशो, बिल गेट्स, ठीक है, उसके बाद साल खान, खान अकेडमी, एंड मार्क जुकरबर्ग। यार डेफिनेटली सेव साल. I think he's different avatar of God in itself. Like it's amazing, right? What he's doing. Massive level of respect for him. किल, विदित आत्रे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। यार मार्क को यार इतना एड्स में पैसे लेता है, थोड़ा कम ले लेता, सपोर्ट भी नहीं देता है और रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। वही तो. ठीक है. हाँ, फ्रेंड बिल गेट्स. ओके, एंड फाइनली हॉस्पिटलाइज विदित आत्रे। यार विदित विल बी वेरी पिस्ड, बट ठीक है. ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे एक और सुपर फास्ट राउंड की तरफ, जिसमें आपको ये वर्ड जैसे आप मेरे मुंह से सुनोगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है वो आपको बताना है. ओके. पहला, ग्रोथ. स्कूल. चाय. सुट्टा. लेकिन मैं सुट्टा नहीं पीता हूँ एक्चुअली. अच्छा. बट ठीक है, इट जस्ट इज नेचुरल. ओके. गर्लफ्रेंड. माय गर्लफ्रेंड. रूमर. इलॉन मस्क. एमएस धोनी. रेस्पेक्ट. फेक. सोशल मीडिया. एंड देन सोशल मीडिया. फेक. बुक्स. डोंट रीड. लव. फीबी. चीटर. सोसाइटी. मैरिज. वंस. इंडियन पॉलिटिक्स. डोंट अंडरस्टैंड. इंडियन मीडिया, टीवी वाला मीडिया. अमेजिंग. इंडियन यूथ. फ्यूचर. सॉरी, प्रेजेंट. व्हाट फ्यूचर, प्रेजेंट. राहुल गांधी. Poor chap. नरेंद्र मोदी. Still waiting for the money to hit my bank. बेंगलोर और हैदराबाद. Bangalore. Right now, Bangalore. बेंगलोर की सबसे अच्छी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी. Weather. वेदर. It's easy, right? इजी. हाँ. It's the best. क्रेजी. अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इफ दिस इज अ सेगमेंट. Okay. ठीक है. अगर आप एक सोशल मीडिया होते तो कौन से सोशल मीडिया होते और क्यों? यार मैं YouTube होता. यूट्यूब होता. क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इस कंट्री के? यार एजुकेशन को फिक्स करो, बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम दैट आई एम्पैथाइज विद द मोस्ट. यार गरीबी वरीबी बोल सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से सब कुछ फिक्स नहीं होता है. हाउ कैन यू प्रोवाइड सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द होल कंट्री, नॉट जस्ट स्मॉल सेट ऑफ देम. अगर आप ट्विटर होते तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको आप कभी वेरीफाई नहीं करते? इलॉन मस्क. मजा आता, इतने फेक बनते. अगर आप इंस्टाग्राम होते तो अब ऐसी कौन सी प्रोफाइल है, ऐसी कौन सी एक्टर या फिर गर्ल प्रोफाइल है जिसका आप हमेशा उसको हैक करके रखते हैं, तो मैं इसको स्टॉक करना चाहता हूँ? आलिया भट्ट. ओहो, शादी हो गई फिर उसकी. शादी हो तो गई. क्या हो गया भाई, शादी हम थोड़ी ना हमसे आके शादी करेगी. अगर आप एक अपनी एक्स के साथ एक आइलैंड पे स्टक हो जाते तो क्या करते? क्या करता? आई मीन आई एम इन गुड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, सो चिल करते, दारू पीते और क्या करते, नॉर्मली है. अगर आप एक वेबसाइट होते हाँ, तो कौन सी वेबसाइट होती और क्यों? कॉन्कर वर्ल्ड होता. आए हाय. सवाल मर्जी है, जवाब अच्छा है. अगर आप एक मैगजीन कवर पे आ रहे होते तो कौन से मैगजीन पे आते? फोर्ब्स. फोर्ब्स पे. अगर आप अपने कॉम्पिटिटर होते खुद के, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड चेक? यार मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखता. अगर आप हैकर होते तो किसके सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लेते? फेसबुक का. आए क्यों? और CPM 0 कर देता मेरे लिए, ताकि एड्स अनलिमिटेडली फ्री हो जाए. वैभव सिसिनिटी अगर अपने फादर होते, अपने पिता की जगह पर होते, तो वैभव को क्या सलाह देते? तो जो भी कर रहा है कर, इट्स ओके. वो भी पापा भी अभी वही करते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं करते हैं. इट्स फनी बिकॉज ये कभी बोलने को मिला नहीं. पापा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इन स्कूल. इंजीनियरिंग में जब आया, एक बार ऐसे हुआ था यार, हम लोग सब दोस्त थे, मैं बोला ना, लड़के लड़कियाँ सब मिलके दोस्त हैं, अभी भी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. एक दोस्त थी, उसके ऊपर मेरा हाथ ऐसे था और हम चल के जा रहे थे. बहुत लोग थे ऐसे ग्रुप में, मतलब सबके ऊपर ऐसे हाथ लगे, टाइम पास इधर उधर घूम रहे थे. तो वाइस प्रिंसिपल आके सबका ID कार्ड ले लिया. क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कैन यू पुट योर हैंड ऑन अ गर्ल शोल्डर, हाउ कैन अ गर्ल पुट हर हैंड इन अ गाइज शोल्डर, लाइक व्हाट इज दैट, लाइक फ्रेंड्स, व्हाट द हेल, राइट. बट तब वो एस्केलेट होके मेरा पापा को कॉल किए, बोले कि आपका बेटा ऐसे पकड़ा गया. मैं बोला, मेरे पापा बोले किसके साथ, क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला ये नाम. हाँ मुझे पता, लोग दोस्त थे, सब घर भी आए हुए हैं. हाँ, तो बोला अच्छा, यू आर ओके विद इट? लाइक हाँ, व्हाट इज़ देयर इन दैट? उसके बाद प्रिंसिपल बोला आपका बेटा का अटेंडेंस लेस देन 20% है. हाँ पता है.
उन्होंने बोला कि यार आपका बेटे का ना मुझे नहीं लगता उसका प्लेसमेंट होगा. What my father said is crazy. He said I don't think he'll need it. क्रेजी. वाओ. अभी वहां से अभी मिलके बैठ के दारू पीते हैं मेरे से. तो पापा में आपके लिए क्या एक बिहेवियरल चेंज करते? अभी के लिए नहीं, अभी तो परफेक्ट है. माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आई कैन शेयर हिम एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग, राइट. बट बचपन में आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर इजियर ऑन मी. थोड़ा ओवर स्ट्रिक्ट मिडिल क्लास फैमिली मेंटालिटी किक्स इन, राइट. सो थोड़ा सा तो ओवर स्ट्रिक्ट हो गया. तो बोलता तो भाई थोड़ा चिल लो, कर लेगा कुछ. अगर आप ग्रोथ स्कूल के एम्प्लॉय होते तो आप अपने सीईओ में क्या चेंज करना चाहते? कि यार रात में 2 बजे मुझे स्लैक मत करो. इनको पता है, मतलब मैं तो खुल्लम-खुल्ला मेरा उड़ाता हूँ सबके सामने. अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते तो आप क्या? अगर आपको कल YouTube छोड़ना होगा और आपका YouTube किसी को और देना है, किसी और को देना है, किसको दोगे? मेरे दीदी के एक लड़का है ना, मतलब यार रॉन्ग आंसर. यू शुड हैव सेड वैभव सिसंती. बट वो क्रेजी है बहुत YouTube को लेके. मैं अपना ये जो है अपने फैमिली में देते जाऊंगा कि एंजॉय करो. हाँ, अब वैभव ने बोला ये तो हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं. तो एक दे देंगे. जब रिलेशनशिप में थे, डाइवर्ट होने को कभी ऐसा मन किया? देखो वो होता है, वो एज ही ऐसी थी. बट इवेंचुअली जो मैंने मेरे लिए सेलेक्ट की थी लड़की, उसने मुझे सेलेक्ट किया, मैंने उसको सेलेक्ट की बात ये की है बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी. मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इतनी परफेक्ट थी कि ऐसा कुछ दिमाग में आया भी तो वो हट गया बहुत जल्दी. Got it. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चला हमारा रिलेशनशिप, आज भी चलता है. That's the best man. If you were not a YouTuber, क्या करते? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं ना अभी सेंट होता है यार. आजकल मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा हूँ. मैं बुक्स पढ़ता आराम से, मुझे थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करता, बुक्स पढ़ता हूँ. मेरी इच्छा भी यही है कि अब मेरे को ज़्यादा दिन पैसों के लिए काम नहीं करना है. मेरा एक बेस्ट लाइफ मोमेंट था जहाँ मैं 6 महीनों के लिए सिर्फ बुक्स पढ़ा, योगा किया, मेंटल फिटनेस पे ध्यान दिया, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया. और मेरा गोल्डन पीरियड था. 2014 अराउंड था, और तब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे. आज जब इतना कुछ ऊपर वाले ने दिया है तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं चाहूँ तो मैं ब्रेक लेके आगे की ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ. Whatever works for you, man. I'm an atheist. I don't believe in God. Opposite हूँ, but ठीक है. I think सबका खुद का अलग रहता है. Who is your favorite podcast guest so far? वैभव सिसोदिया. हमारा पहला है ना वैभव सिसोदिया. Done. अब 3 ऐसी एडवाइसेस जो वैभव आज के इंडियन यूथ को देना चाहता है. One is always be learning. जो लर्निंग का जर्नी होता है वो जर्नी होता है, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं रहता है. इट गोज ऑन, सो कीप लर्निंग. 2 is जब भी आपको लगता है यार दिस इज इट, लाइक आई एम द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, थिंक ऑफ इट लाइक एन एडवांटेज रादर देन डिसएडवांटेज. इससे लो नहीं जा सकते हो, सो ओवर पावर योर सेल्फ. 3 is always keep people over money. The worst things hit, it's going to be people who are going to take care of you, not the money. So I'll tell you a story, right? Like I had almost 200 crore का acquisition offer. तब मैं 100% of the company को own करता था. मना कर दिया. Right? 2 साल में इतना पैसे बन जाता कि यार मेरा generations के पैसे हो जाते. मैं मना कर दिया बिकॉज मैंने बोला यार मेरा लाइफ में ऐसे क्या बदल जाएगा अगर ये 200 करोड़ आ जाएंगे तो. ठीक है यार, मतलब रेंज रोवर खरीद लूँगा या एक फरारी खरीद लूँगा, चलाना तो आता नहीं है, तो कोई ड्राइव ही करेगा उसको. बड़ा घर खरीद लूँगा, उसका क्या करूँगा, मतलब नथिंग एक्साइटेड मी देयर. सो आई फील मनी एक्साइट्स यू ओनली टू अ पार. ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. मतलब तुम गुची वूची का तुम खरीदोगे तो खरीद सकते हो, मुझे वो एक्साइट नहीं करता है. राइट, ये 800 रुपये का ही जीन है और ये 900 रुपये का ही हुडी है. एक्साइट नहीं करता है मुझे. राइट, सो that's where I think after a point of time money doesn't matter. I told my girlfriend then, ये before pandemic था, यार लाइफ में ना अगर 3 करोड़ है लाइफ में तो सॉर्टेड हो. लाइफ में उससे ज़्यादा मैं कमा ही नहीं पाऊंगा. तो अगर मुझे आज 3 करोड़ मिल जाएगा तो मैं कल से मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है. I don't have to work in my life anymore. And that happened in a few years. मेरा लाइफ स्टाइल नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, तो मैंने बोला यार पैसे उठाओ, इसको बड़ा करो. वैभव से हम पहले नहीं मिले थे, मेरी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन है, लेकिन बंदा बहुत सॉर्टेड है, बहुत ही सिंपल है. और जिसको भी लगता है कि यार
वो जो एक गलत धारणाएं यहाँ मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं वैभव के लिए। मुझे लगता है चिल काइंड ऑफ गाय है बंदा। मुझे लगता है बेंगलोर में अगर आपको इनसे मिलने का मौका मिल रहा है वो बड़ी बात है, और उसके बाद तो आपको मजा आ जाने वाला है। फाइनली आज की कॉन्वर्सेशन बहुत प्यारी रही और ये नेवर एंडिंग होनी चाहिए, बट फिर से बुलाएंगे वैभव को। कैसे बुलाएंगे आई विल टेल यू। आपको क्या करना है आज के सेशन को देखने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे शेयर करो यार, अच्छी चीजें शेयर होनी चाहिए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, वैभव का कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा, वैभव की कौन सी लाइफ की ऐसी इंसिडेंट जो आपको इंस्पायर करी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और लास्ट चीज जो आप कर सकते हो, अगर आप मेरी जगह बैठे होते हैं और आपको वैभव से सवाल पूछना होता है तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब अगली बार कॉन्वर्सेशन में वैभव के साथ हम लोग बैठेंगे तब आपके कमेंट सेक्शन के सवाल हम लोग जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच वैभव, बहुत 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 मजा आया। बस नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एक्साइटेड एकदम मिलना चाहते हैं एक बार फिर से, और कॉन्वर्सेशन को आगे नेक्स्ट टाइम में सेटअप थोड़ा अलग रहेगा। हाँ क्या रखने वाले नीचे 2 सिंगल मॉनिटर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।